नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी किताब के बारे में। कमल एक साधारण इंसान था जो रोज की जिंदगी में संघर्ष कर रहा था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, लेकिन उसे अपने करियर में कोई खास तरक्की नहीं मिल रही थी। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हमेशा कोई न कोई रुकावट आ जाती। शायद मेरी किस्मत ही खराब है, कमल अक्सर खुद से कहता था। मैं जितनी मेहनत करता हूं, उतना अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? ये सोचते सोचते कमल धीरे धीरे अपनी जिंदगी से निराश होता जा रहा था। उसके अंदर डर और संदेह बढ़ता जा रहा था। उसने खुद को ये मानने पर मजबूर कर लिया था कि उसे बस औसत जिंदगी ही जीनी है। एक किताब जिसने कमल की सोच बदल दी। एक दिन कमल अपने दोस्त राघव से मिला। राघव की जिंदगी में भी कुछ साल पहले तक बहुत संघर्ष था, लेकिन अब वो बहुत खुश और सफल था। कमल ने उससे पूछा, यार, तेरा करियर इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है? तूने ऐसा क्या किया? राघव मुस्कुराया और कहा, मैंने अपनी सोच बदल दी। मेरी सफलता का राज ये किताब है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। कमल को पहले तो यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, सिर्फ सोच बदलने से क्या कोई सफल हो सकता है? राघव ने जवाब दिया, हां, क्योंकि हमारी सोच ही हमारी असली ताकत होती है। अगर हम खुद को कमजोर समझेंगे तो हम कभी सफल नहीं होंगे, लेकिन अगर हम खुद को विजेता मान ले तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। कमल को यह बात दिलचस्प लगी। उसने तुरंत ये किताब खरीदी और पढ़ना शुरू कर दिया। पहली ही रात एक नई आशा। रात को जब कमल बिस्तर पर लेटा तो किताब का पहला अध्याय पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारी जिंदगी का असली संचालक है। जो विचार हम इसमें बार बार डालते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। अगर हम लगातार नकारात्मक सोचते रहेंगे, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, मैं काबिल नहीं हूं, तो हमारा अवचेतन मन इन्हीं बातों को सच बना देगा। लेकिन अगर हम सकारात्मक बातें दोहराएं, मैं सफल हूं, मेरी जिंदगी शानदार है, तो हमारा अवचेतन मन इन्हें भी सच कर देगा। कमल को पहली बार समझ आया कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। उसने हमेशा अपनी तकदीर को दोष दिया, लेकिन असल में वो खुद अपनी सोच से अपने रास्ते में रुकावटें डाल रहा था। उस रात कमल ने एक नई शुरुआत करने की ठानी। उसने खुद से वादा किया, अब से मैं अपनी सोच को बदलूंगा। मैं अपने अवचेतन मन की ताकत का इस्तेमाल करूंगा और अपने सपनों को सच करूंगा। कहानी आगे बढ़ती है। यहीं से कमल की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। अब वो सिर्फ हालातों का शिकार नहीं था, बल्कि अपनी तकदीर खुद बनाने वाला इंसान बन गया था। क्या कमल वाकई अपनी जिंदगी बदल पाया? उसने अपनी सोच को कैसे बदला और उसे क्या क्या चमत्कारी अनुभव हुए? ये सब जानने के लिए आइए उसकी यात्रा को और करीब से समझते हैं। नंबर 1, विचारों की ताकत, कमल की सबसे बड़ी सीख। जब कमल ने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़नी शुरू की, तो उसे सबसे पहले यह समझ आया कि उसके विचार ही उसकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। पहले कमल सोचता था कि सफलता सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलती है, लेकिन किताब ने उसे ये समझाया कि हमारा जीवन हमारे विचारों का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन होता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, अगर हम बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। कैसे काम करता है विचारों का जादू? किताब में एक उदाहरण दिया गया था। जिस तरह एक खेत में कोई भी बीज बोया जाए, वो वैसा ही फल देगा। ठीक उसी तरह हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों को सहेजकर हमें वैसा ही परिणाम देता है। कमल को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने सोचा, अगर मैं अपने दिमाग में सफलता, आत्मविश्वास और खुशी के बीज बोऊं, तो मेरी जिंदगी में भी ये चीजें आएंगी। कमल की खुद की जिंदगी में विचारों की ताकत। पहले कमल जब भी इंटरव्यू देने जाता, तो उसके दिमाग में डर और नकारात्मकता भरी होती थी। मुझे नौकरी नहीं मिलेगी,
मैं अच्छा जवाब नहीं दे पाऊंगा, दूसरे लोग मुझसे ज्यादा काबिल हैं। हर बार यही सोच उसे घबरा देती और इंटरव्यू में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। लेकिन अब उसने एक नई आदत डाली। हर सुबह और हर रात वो खुद से कहने लगा, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मैं योग्य हूं, मुझे सफलता जरूर मिलेगी, मुझे बेहतरीन मौके मिल रहे हैं, मैं हर स्थिति में अच्छा प्रदर्शन करता हूं। धीरे धीरे उसने खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस किया। जब वो अगली बार इंटरव्यू देने गया तो वो पहले से कहीं ज्यादा रिलैक्स और पॉजिटिव था। इस बार उसका प्रदर्शन बेहतर हुआ और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। सोचो तो सही, क्या होगा अगर? कमल ने सोचा, अगर मेरे नकारात्मक विचार मेरी जिंदगी को नीचे खींच सकते हैं तो मेरे सकारात्मक विचार मुझे ऊंचाई तक भी ले जा सकते हैं। अब उसने हर छोटी चीज में अपनी सोच को बदलना शुरू किया। 1, मैं बीमार नहीं हूं, मैं स्वस्थ हूं और मेरा शरीर मजबूत है। 2, मुझे पैसा कमाने के शानदार अवसर मिल रहे हैं। 3, मैं खुश हूं, मेरी जिंदगी शानदार है। और धीरे धीरे ये बातें सच होने लगी। निष्कर्ष, विचारों की असली ताकत। 1, हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। 2, अगर हम अपनी सोच को बदलें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। 3, अवचेतन मन वही सच मानता है जो हम बार बार सोचते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव और प्रेरणादायक बातें दोहराएं। कमल की जिंदगी का पहला सबक अब उसके दिल और दिमाग में बैठ चुका था। अगर मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। नंबर 2, नकारात्मक सोच से बचाव। कमल की दूसरी सीख। कमल को अब यह समझ आ चुका था कि उसके विचार ही उसकी जिंदगी का भविष्य तय करते हैं। लेकिन एक समस्या थी, उसके दिमाग में नकारात्मक विचार बहुत जल्दी आ जाते थे। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मेरी बेइज्जती करने लगे तो? अगर मैं मेहनत करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाया तो? हर बार जब भी वो कोई नया कदम उठाने की कोशिश करता, उसका दिमाग नकारात्मक सोच से भर जाता। उसे ये समझ नहीं आता था कि इन बेकार के डर और संदेह से कैसे छुटकारा पाया जाए। किताब से मिला जवाब, नकारात्मक सोच पर काबू पाना जरूरी है। कमल ने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में पढ़ा कि अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सिर्फ वही मानता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर हम लगातार नकारात्मक बातें दोहराते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मान लेता है और हमारी जिंदगी में वैसे ही हालात पैदा कर देता है। इसका मतलब था कि अगर उसे सफल होना है तो उसे अपनी नकारात्मक सोच को रोकना ही होगा। कैसे बचे नकारात्मक सोच से? कमल ने किताब से 3 तरीके सीखे और उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाया। 1, नकारात्मक सोच को पकड़ो और बदलो, कैच रिप्लेस मेथड। पहले कमल को यह भी नहीं पता चलता था कि वो कब नकारात्मक सोचने लगा, लेकिन अब उसने एक नया नियम बनाया। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसे पहचानो और बदलो। मैं असफल हो सकता हूं से मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे से लोग मेरी मेहनत और सफलता को सराहेंगे। मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है से मैं लगातार अच्छे अवसर बना रहा हूं। कमल ने देखा कि जैसे ही वो नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच से बदलने लगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और डर कम होने लगा। 2, सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, दोहराओ। अब कमल ने एक नई आदत डाली, हर सुबह और हर रात सकारात्मक बातें खुद से दोहराना। उसने रोज खुद से कहा, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफलता प्राप्त कर रहा हूं, मुझे हमेशा अच्छे अवसर मिलते हैं। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी और उसके दिमाग में नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचार आने लगे। 3, अच्छे लोगों और माहौल में रहो। कमल को एहसास हुआ कि जब वो नकारात्मक लोगों के साथ बैठता था तो उसकी सोच भी नकारात्मक हो जाती थी। जो लोग कहते थे, यार तुझसे नहीं होगा, जो हमेशा सिर्फ समस्याओं की बात करते थे,
अब कमल ने खुद को उन लोगों के साथ रखना शुरू किया जो उसे प्रेरित करते थे, जो कहते थे तू ये कर सकता है, जो हर मुश्किल में भी समाधान ढूंढते थे। अब कमल को भी जिंदगी में ज्यादा पॉजिटिव माहौल और एनर्जी मिलने लगी। कमल का अनुभव, नकारात्मकता से आजादी। अब कमल को एहसास हुआ कि नकारात्मक सोच सिर्फ आदत होती है और इसे बदला जा सकता है। अगर वो खुद को नकारात्मक विचारों से बचाए और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दे तो वो खुद को सफलता की ओर ले जा सकता है। अब वो डर से भरे सवालों की जगह आत्मविश्वास से भरे जवाब देने लगा। उसे अब खुद पर विश्वास था और उसकी जिंदगी सच में बदलने लगी थी। नंबर 3, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन का जादू। कमल की तीसरी सीख। अब तक कमल को यह समझ आ चुका था कि उसके विचारों की ताकत बहुत अधिक है और उसे नकारात्मक सोच से बचना चाहिए। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह था, अगर मेरे विचार मेरी जिंदगी को प्रभावित करते हैं तो मैं अपने दिमाग को सही विचार देने के लिए क्या करूं? द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ने उसे इसका जवाब दिया, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। क्या होता है आत्म सुझाव? आत्म सुझाव का मतलब है अपने अवचेतन मन को बार बार सकारात्मक बातें बताना ताकि वो उन्हें सच मानकर हमारी सोच और आदतों को उसी के अनुसार ढाल दे। हमारा अवचेतन मन बिना सोचे समझे किसी भी बात को सच मान लेता है अगर उसे बार बार दोहराया जाए। अगर हम खुद को बार बार नकारात्मक बातें बताएं तो हमारा अवचेतन मन उसी के अनुसार व्यवहार करने लगेगा। लेकिन अगर हम खुद को सकारात्मक बातें बताएं तो हमारा अवचेतन मन वैसा ही सोचने और करने लगेगा। कमल ने आत्म सुझाव को कैसे अपनाया? 1. सोने से पहले आत्म सुझाव देना, नाइट टाइम ऑटो सजेशन। किताब में लिखा था कि सोने से पहले दिया गया आत्म सुझाव सबसे असरदार होता है, क्योंकि जब हम सोने वाले होते हैं तब हमारा अवचेतन मन बहुत ग्रहणशील, रिसेप्टिव होता है और जल्दी सीखता है। अब कमल ने हर रात सोने से पहले खुद से कहा, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं। मेरी जिंदगी में हर दिन नए अवसर आ रहे हैं। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और खुश हूं। धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इन बातों को सच मानने लगा और उसका व्यवहार और सोच बदलने लगी। 2. शीशे, मिरर के सामने आत्म सुझाव देना। किताब में एक और तरीका बताया गया था, खुद को शीशे में देखकर सकारात्मक बातें दोहराना, क्योंकि जब हम खुद को देखते हुए कुछ कहते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे और गहराई से स्वीकार करता है। कमल ने एक नया नियम बनाया, हर सुबह शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहना, मैं स्मार्ट और आत्मविश्वासी हूं। मेरे अंदर अद्भुत क्षमताएं हैं। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। कुछ ही दिनों में कमल ने महसूस किया कि उसकी झिझक कम हो रही है और उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। 3. अपने लक्ष्य को लिखकर आत्म सुझाव देना। एक और तरीका था अपने लक्ष्य को लिखना और उसे रोज दोहराना, क्योंकि जब हम अपने लक्ष्य को बार बार लिखते और पढ़ते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानकर हमारी आदतों को उसी दिशा में ढाल देता है। अब कमल ने अपने लक्ष्य को लिखा, मैं अगले 6 महीनों में अपनी इनकम दोगुनी करूंगा। मुझे एक बेहतरीन नौकरी मिलने वाली है। मैं हर दिन खुश और ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं। जैसे जैसे वो ये बातें दोहराने लगा, वैसे वैसे उसकी सोच और उसके एक्शन भी बदलने लगे। कमल की जिंदगी में बदलाव। पहले कमल जब भी कुछ नया करने की कोशिश करता तो उसके दिमाग में डर और संदेह आ जाता। अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब आत्म सुझाव के जरिए उसने अपने अवचेतन मन को नई बातें सिखाई। मैं सफल होने के लिए बना हूं। मेरी मेहनत का मुझे पूरा फल मिलेगा। धीरे धीरे कमल की सोच और आदतें बदल गई। अब वो ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया था और उसकी जिंदगी में नए मौके भी आने लगे थे। निष्कर्ष, आत्म सुझाव का जादू। हम जो भी अपने अवचेतन मन को बार बार कहते हैं वो सच होने लगता है।
अगर हम नकारात्मक बातें दोहराएंगे तो जीवन में समस्याएं बढ़ेंगी, लेकिन अगर हम सकारात्मक बातें दोहराएंगे तो सफलता खुद हमारे पास आएगी। रोज सोने से पहले शीशे के सामने और लिखकर आत्म सुझाव देना हमारे दिमाग को पूरी तरह से बदल सकता है। अब कमल को आत्म सुझाव का जादू समझ आ चुका था और वो अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। नंबर 4, अवचेतन मन की उपचार शक्ति, कमल की चौथी सीख। अब तक कमल ने समझ लिया था कि उसके विचार उसकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक सोच से बचना जरूरी है और आत्म सुझाव से वो अपनी सोच बदल सकता है। लेकिन फिर भी एक चीज थी जो उसे परेशान कर रही थी, उसका शरीर और सेहत। कमल को अक्सर सिर दर्द और थकान रहती थी। कई बार वो बीमार पड़ जाता और उसे लगता था कि उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। वो दवाइयां लेता था, लेकिन कई बार वे भी ज्यादा असर नहीं करती थी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में उसने एक चौंकाने वाली बात पढ़ी। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को ठीक करने की शक्ति रखता है। अगर आप इसे सही निर्देश देंगे तो ये किसी भी बीमारी को दूर करने में आपकी मदद करेगा। कमल को यह बात अजीब लगी। क्या सच में मेरा दिमाग मेरे शरीर को ठीक कर सकता है? लेकिन उसने तय किया कि इसे आजमा कर देखा जाए। कैसे करता है अवचेतन मन उपचार? हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर की हर एक कोशिका, सेल को नियंत्रित करता है। अगर हम लगातार बीमारी के बारे में सोचते रहें तो हमारा अवचेतन मन उसे और बढ़ा देगा। लेकिन अगर हम खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस कराएं तो शरीर सच में उसी तरह काम करने लगेगा। हम जो विचार अपने दिमाग में डालते हैं वही हमारे शरीर पर असर डालते हैं। अगर हम मैं कमजोर हूं सोचेंगे तो हमारा शरीर सच में कमजोर महसूस करने लगेगा। लेकिन अगर हम मैं स्वस्थ और ताकतवर हूं सोचेंगे तो हमारा शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगा। कमल ने अवचेतन मन की उपचार शक्ति का उपयोग कैसे किया? 1, हर रात सोने से पहले सेहत से जुड़े आत्म सुझाव देना। कमल ने सीखा कि जब हम सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देते हैं तो वो हमारे शरीर की मरम्मत, हीलिंग करने लगता है। अब हर रात सोने से पहले कमल अपनी आंखें बंद करता और खुद से कहता, मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। मेरी हर कोशिका मजबूत और ऊर्जावान हो रही है। मैं हर दिन पहले से ज्यादा फिट और एक्टिव महसूस कर रहा हूं। पहले तो उसे कुछ खास फर्क नहीं दिखा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि उसका सिर दर्द कम हो गया है और वो पहले से ज्यादा ऊर्जावान, एनर्जेटिक महसूस कर रहा है। 2, पानी पर सकारात्मक विचार डालना, वाटर हीलिंग मेथड। किताब में एक और अनोखा तरीका बताया गया था, पानी पर सकारात्मक विचार डालना। जब आप पानी पीने से पहले उस पर सकारात्मक विचार डालते हैं तो वो ऊर्जा लेकर आपके शरीर में जाता है। अब कमल ने एक नई आदत बनाई। हर बार जब वो पानी पीने जाता तो वो पानी के गिलास को हाथ में लेकर कहता, ये पानी मेरी सेहत को और बेहतर कर रहा है। ये मेरे शरीर को शक्ति और ऊर्जा दे रहा है। धीरे धीरे उसे लगा कि उसकी सेहत में सुधार होने लगा है। 3, बीमारी के बजाय सेहत पर ध्यान देना। कमल को एक और महत्वपूर्ण सबक मिला। अगर आप बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे तो वो बनी रहेगी, लेकिन अगर आप सेहत पर ध्यान देंगे तो शरीर खुद को ठीक करने लगेगा। पहले कमल जब भी बीमार होता तो वो सोचता था, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, मेरा शरीर ठीक नहीं हो रहा। लेकिन अब उसने सोचना शुरू किया, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा शरीर तेजी से स्वस्थ हो रहा है। जैसे जैसे उसने अपनी सोच को बदला, उसने देखा कि वो पहले से जल्दी ठीक होने लगा। कमल की जिंदगी में बदलाव। पहले कमल को बार बार बीमार होने की आदत थी। वो थकान का महसूस करता था और सोचता था कि उसकी सेहत कमजोर है। अब आत्म सुझाव और सकारात्मक सोच की मदद से उसने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाया कि वो स्वस्थ और ताकतवर है। परिणाम, कमल का सिरदर्द धीरे धीरे कम होने लगा, उसकी थकान कम हो गई
और वो दिन भर ऊर्जावान महसूस करने लगा। उसकी इम्यूनिटी मजबूत होने लगी और अब वो पहले से बहुत कम बीमार पड़ता था। निष्कर्ष, अवचेतन मन की उपचार शक्ति का जादू। हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर को प्रभावित करता है। अगर हम लगातार बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे तो वो बनी रहेगी, लेकिन अगर हम सेहत और ऊर्जा के बारे में सोचेंगे तो हमारा शरीर खुद को ठीक करने लगेगा। रोज आत्म सुझाव देकर, पानी पर सकारात्मक विचार डालकर और सेहत पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने शरीर की उपचार शक्ति को सक्रिय कर सकते हैं। अब कमल को यह एहसास हो चुका था कि सेहत सिर्फ दवाइयों से नहीं, बल्कि सोच बदलने से भी सुधर सकती है। नंबर 5, विश्वास और प्रार्थना का असर। कमल की 5वीं सीख। अब तक कमल ये समझ चुका था कि उसके अवचेतन मन की शक्ति अनंत है और आत्म सुझाव एवं सकारात्मक सोच से वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन फिर भी एक सवाल उसके मन में बार बार आता था। क्या सिर्फ सोचने से ही चमत्कार हो सकते हैं? क्या विश्वास और प्रार्थना का सच में कोई असर होता है? द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में उसने पढ़ा कि अगर आप अपने अवचेतन मन पर पूरा विश्वास रखते हैं और ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं तो आपकी जिंदगी में चमत्कार हो सकते हैं। जो कुछ भी तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। ये विचार न सिर्फ इस किताब में था, बल्कि कई धार्मिक ग्रंथों में भी बताया गया है। कमल को यह विचार बहुत रोमांचक लगा और उसने इसे अपने जीवन में आजमाने का फैसला किया। कैसे काम करता है विश्वास और प्रार्थना का प्रभाव? हमारी प्रार्थनाएं तभी असरदार होती है जब हम उन पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। अगर हम सिर्फ शब्दों में प्रार्थना करें लेकिन मन में संदेह रहे तो उसका कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करें और ये माने कि जो हम मांग रहे हैं वो हमें मिलेगा, तो अवचेतन मन उसे साकार करने लगता है। जिस चीज पर हम पूरा विश्वास कर लेते हैं, अवचेतन मन उसे सच बना देता है। अगर हम किसी चीज के लिए दिल से प्रार्थना करें और ये माने कि वो हमें जरूर मिलेगी, तो ब्रह्मांड हमें उसकी ओर ले जाने लगता है। कमल ने विश्वास और प्रार्थना की शक्ति को कैसे अपनाया? 1. विश्वास से प्रार्थना करने की आदत बनाना। कमल ने सीखा कि प्रार्थना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि विश्वास का एक अनुभव है। अगर हम सच में मान ले कि हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है, तो वो सच होने लगती है। अब कमल ने हर सुबह और रात प्रार्थना करना शुरू किया। मुझे अपने जीवन में सफलता और खुशियां मिल रही है, मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है और मैं सही रास्ते पर हूं। मैं ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास करता हूं कि मुझे वही मिलेगा जो मेरे लिए सबसे अच्छा है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच पहले से ज्यादा शांत और सकारात्मक हो गई है। 2. पहले से धन्यवाद देने की शक्ति, ग्रैटिट्यूड प्रेयर। कमल ने एक और नई चीज सीखी। अगर हम किसी चीज को पाने से पहले ही उसके लिए धन्यवाद दें, तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और हमारी जिंदगी उसी दिशा में बदलने लगती है। अब कमल ने हर दिन ये कहना शुरू किया, धन्यवाद, मुझे वो नौकरी मिल चुकी है जिसकी मुझे तलाश थी। धन्यवाद, मेरा स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो गया है। धन्यवाद, मेरी जिंदगी में खुशियां और सफलता लगातार बढ़ रही है। इस बदलाव से कमल की सोच पूरी तरह बदल गई। अब वो चीजों के होने का इंतजार करने के बजाय ये मानने लगा कि वे पहले से ही हो चुकी है और धीरे धीरे उसे सच में अच्छे परिणाम मिलने लगे। 3. नकारात्मक सोच से बचने का मंत्र। कमल ने जाना कि अगर वो प्रार्थना करे और फिर तुरंत संदेह करने लगे, क्या सच में ऐसा होगा, तो उसका अवचेतन मन उलझन में पड़ जाएगा और उसकी प्रार्थना कमजोर हो जाएगी। अब जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, कमल खुद से कहता, मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूं कि सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही समय पर होगा। मेरे अवचेतन मन के पास इसका हल पहले से ही मौजूद है। इस तकनीक ने उसकी चिंता और डर को बहुत कम कर दिया और उसने महसूस किया कि उसकी प्रार्थनाएं ज्यादा असरदार हो रही है।
कमल की जिंदगी में बदलाव। पहले कमल जब भी किसी चीज के लिए प्रार्थना करता तो उसके मन में डर और संदेह बना रहता। अब वो विश्वास के साथ प्रार्थना करने लगा और उसे भरोसा था कि उसकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है। परिणाम, उसकी मनचाही नौकरी जल्दी मिल गई। उसकी सेहत पहले से बेहतर हो गई। वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास और शांति महसूस करने लगा। निष्कर्ष, विश्वास और प्रार्थना का चमत्कार। अगर हम किसी चीज के होने पर पूरा विश्वास कर लें तो वो सच हो सकती है। सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं है, बल्कि ये मानना भी जरूरी है कि हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है। अगर हम पहले से ही